सिर्फ 5 मिनट का मदरसा कुरान व हदीस की रोशनी में कौम बनी इसराइल। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस्लामी तारीख। बनी इसराइल का लफ्ज़ कुरान करीम में कई मरतबा आया है। इसराइल हजरत याकूब अलैहिस्सलाम का दूसरा नाम है। इनके 12 फर्जंदों से जो नस्ल चली इन्हें बनी इसराइल कहा जाता है। इनका मजहब यहूदियत है। मजहबी व कौमी एतबार से तारीख में इनकी बड़ी अहमियत है। तकरीबन 2000 साल तक इनके अंदर अंबिया व मुरसलीन पैदा होते रहे। दुनियावी तरक्कियां भी इन्हें सदियों तक हासिल रहे। हजरत दाऊद व सुलेमान अलैहिस्सलाम जैसे अल्लाह के रसूल और अजीम सल्तनत व हुकूमत वाले बादशाह और हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम जैसे जरीउल कदर नबी और शाह मिस्र इसी कौम में पैदा हुए। दीन इस्लाम के जाहिर होने तक ये लोग अपने वतन मुल्क शाम से निकलकर इराक, मिस्र, हज्जाज और इनके अतराफ में फैल चुके थे। खास तौर पर मदीना मुनव्वरा के इर्द गिर्द इनकी आबादियां थी। ये लोग बड़े मालदार, तिजारत में माहिर समझे जाते थे। अल्लाह ताला ने कुरान करीम में बार बार इन पर अपने खुसूसी इनामात का तस्करा फरमाया है। साथ ही इनकी बदअमाली, बदअहदी, मुसलमानों और अल्लाह के पैगम्बरों के साथ इनकी बदसलूकी और दूसरी बहुत सी खराबियों का जिक्र किया है और इन्हें अपनी हालत दुरुस्त करने का हुक्म दिया है। अल्लाह की कुदरत, जमीन के खजाने। अल्लाह ताला ने जमीन के अंदर बेशुमार खजाने पैदा फरमाए जिनसे हमारी बहुत सी जरूरतें पूरी होती है। कहीं जमीन से मुख्तलिफ किस्म के रंग बिरंगी कीमती पत्थर निकलते हैं जिनको हम अपने घरों में इस्तेमाल करते हैं। कहीं कोयला निकलता है जो जलाने के काम आता है और किसी जगह से पेट्रोल निकलता है जिससे बड़ी बड़ी मशीनें, हवाई जहाज, रेलगाड़ी और दूसरी सवारियां चलाई जाती है। और इसी जमीन से सोना चांदी भी निकलता है जिनसे ज़ेब व ज़ीनत के लिए कीमती जेवर बनाया जाता है और फल फ्रूट पैदा किए जो इंसानी जिस्म को ताकत बख्शते हैं। जमीन के अंदर इतने सारे खजानों का पैदा करने वाला कौन है? यकीनन ये अल्लाह ही की जात है। बेशक एक फर्ज के बारे में जमात से नमाज ना पढ़ने पर वाईद। हजरत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु से किसी ने पूछा कि एक शख्स दिन भर रोजा रखता है और रात भर नफिले पढ़ता है मगर जुमा और जमात में शरीक नहीं होता, इसके मुतालिक क्या हुक्म है? इन्होंने फरमाया वो शख्स जहन्नुमी है। अल्लाह हम सबकी हिफाजत फरमाए। एक सुन्नत के बारे में, पानी पीने का सुन्नत तरीका। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 3 सांस में पानी पीते। जब बर्तन मुंह से लगाते तो बिस्मिल्लाह पढ़ते और जब दूर करते तो अल्हम्दुलिल्लाह कहते। इस तरह 3 मरतबा करते। एक अहम अमल की फजीलत, इस्तिग़फ़ार करना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया दिलों में गुनाहों की वजह से एक किस्म का जंग लग जाता है जैसे तांबे को लग जाता है और इसकी सफाई इस्तिग़फ़ार है। एक गुनाह के बारे में, शहीद को भी कर्ज अदा करना होगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उस जात की कसम जिसके कब्जे में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जान है, अगर कोई शख्स अल्लाह की राह में मारा गया फिर कुछ देर जिंदा रहा और कर्ज ना उतारा तो जन्नत में दाखिल नहीं होगा जब तक कि अपना कर्जा ना उतारे। अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए। दुनिया के बारे में, दुनिया से मोहब्बत आखिरत की बर्बादी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिसने अपनी दुनिया से मोहब्बत की इसने अपनी आखिरत को नुकसान किया और जिसने आखिरत से मोहब्बत की इसने अपनी दुनिया का नुकसान किया। तो तुम लोग बाकी रहने वाली आखिरत को ख़त्म होने वाली दुनिया पर तरजीह दो। आखिरत के बारे में, अल्लाह के वली की कामयाबी। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है सुन लो जो लोग खुदा के दोस्त है इनका ना किसी किस्म का खौफ होगा। सुन लो जो लोग खुदा के दोस्त हैं इनको ना किसी किस्म का खौफ होगा और ना वो गमगीन होंगे। ये वो लोग हैं जो ईमान लाए और गुनाहों से बचते रहे। इनके लिए दुनिया और आखिरत की जिंदगी में खुशखबरी है। सुभान अल्लाह। तिब्बे नबवी से इलाज, जहर और जादू से हिफाजत। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो शख्स सुबह सुबह बगैर कुछ खाए पिए मदीना की 7 अजवा खजूरें इस्तेमाल कर ले इसको ना तो उस दिन जहर से नुकसान होगा और ना जादू का असर होगा। सुभान अल्लाह। कुरान की नसीहत। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है तुम सब अल्लाह की इबादत करो, इसके साथ किसी को शरीक ना करो। माँ बाप, रिश्तेदारों, यतीमों, मिस्कीनों, करीबी पड़ोसियों और दूर के पड़ोसियों, पास बैठने वालों, मुसाफिरों और जो लोग तुम्हारे मातहत हों सब के साथ हुस्न सुलूक करो। बेशक तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आज हम इतने सारी चीज़ें सीखे। अल्लाह का बहुत बड़ा करम और एहसान है। अल्लाह का शुक्र अदा करना है। अल्लाह ताला हमको मुसलमान बनाए, ईमान वाला बनाए और ये दीन की बातें सीखने की तौफीक अता फरमाए। अगर आप ये वीडियो सुन रहे हैं तो आप बहुत खुशकिस्मत है क्योंकि अल्लाह ताला जिसके साथ भलाई का इरादा करना चाहते हैं उसको दीन की समझ अता फरमाते।
آج دنیا کی ساری نعمتوں کو ہم آج دنیا کے سارے قیمتی چیزیں ہیں، سامان وغیرہ، سب کو ہم نعمت سمجھ رہے، لیکن ایمان جو سب سے اہم ہے اس کو ہم نعمت نہیں سمجھ رہے۔ دین جو سب سے قیمتی ہے ہم اس کو اہمیت نہیں دے رہے۔ دنیا کی چھوٹی چیز مل گئی تو ہم خوش ہو جاتے، دنیا کا نقصان ہو گیا تو ہم پریشان ہو جاتے۔ دین جس میں دنیا اور آخرت کی کامیابی ہے اس کو ہم اہمیت نہیں دے رہے۔ تو اللہ کا بہت شکر ادا کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتے اس کو دین کی سمجھ عطا فرماتے ہیں۔ تو انشاءاللہ ہم یہ تمام باتوں پر عمل کرنا ہے اور اس کو دوسروں تک پہنچانا ہے۔ اس ویڈیو کو پلیز دوسروں تک ضرور شیئر کریے۔ آپ کا یہ ویڈیو شیئر کرنا قیامت تک آپ کو اس کا اجر اور ثواب ملتے رہیں گا۔ نیکسٹ ویڈیو کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریے۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔